खेती को इम्पोर्टेंट करने के लिए, खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जितना महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, जितना महत्वपूर्ण खेती करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका प्रिजर्वेशन। इसलिए लगातार हर एक सरकार फूड प्रोसेसिंग की बात करती है। अभी कल भी जो पैकेज हमारे यहाँ इंडिया में अनाउंस हुआ है, तो उसमें आप देखिए एमएसएमई से लेके फिशरीज़ और बाकी लाइव स्टॉक जैसी चीज़ों पे बात हुई है। प्रोसेसिंग क्यों अहम है, इसका बहुत छोटा छोटा उदाहरण मैं देता हूँ। बहुत बार जैसे ही फूड प्रोसेसिंग जैसा वर्ड लोगों के दिमाग में आता है, तो लोग बड़े साइज़ की फैक्ट्री, बड़ा इन्वेस्टमेंट, ये सब प्लान करने लगते हैं। मतलब अगर किसी को फूड प्रोसेसिंग जैसा वर्ड यूज़ होना है, तो वो सीधा का सीधा चले जाएंगे कंसल्टेंट के पास, और कंसल्टेंट मशीनरी के हिसाब से उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट दे देता है। रही बात कि फूड प्रोसेसिंग में हमेशा से सब्सिडी इन्वॉल्व है, तो लोगों को वो लॉलीपॉप दिखाई देता है कि हमें इससे सब्सिडी आएगी, और कई बार कंसल्टेंट इस तरह से आपको भरमाएंगे कि अगर आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 30 लाख 35 लाख सब्सिडी आनी है, आप इन्वेस्टमेंट को 2 करोड़ कर दीजिए, मैं ही उसको थोड़ा सा सिविल साइज़ को बड़ा कर दूंगा। बट ये सारी चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है। जो सब्सिडी देते हैं उनके पास भी इन तरह के मैकेनिज़्म का एक कहिए कि रूपरेखा होता है। उनके पास भी ये पता होता है कि कहाँ से लूप होल लोग निकाल रहा है, और इसकी मार एंटरप्रेनर पे पड़ती है। आप सारे पैसे लगा के, बोरो करके, इंटरेस्ट लेके फैक्ट्री खड़ी करते हैं, बट आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है जानना कि जब भी फूड प्रोसेसिंग जैसे शब्द को आप सोचें, तो उसके साथ आप उसके साल भर के ऑपरेशंस ना भी हो तो 9 महीने का ऑपरेशंस तो ज़रूर ध्यान में रखिए। और अगर आपके पास 50 लाख रुपीज़ है, तो 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। 40 लाख रुपया आप रखिए वर्किंग कैपिटल के रूप में। मैं इसको 2 एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे अभी अगर आप बाज़ार में फ्रेश गाजर खरीदने जाएँ, तो 100 रुपये से कम आपको गाजर नहीं मिलेगा। मतलब ठीक है, कोविड है, लॉकडाउन है, तो 40-50 रुपये तक आपको मिले, बट ये सीज़न ऐसा है कि गाजर 60 to 100 मिलता है। बट वही आप प्रिजर्व गाजर खरीदें, तो बंगाल के कई इलाकों में, पूर्णिया के कुछ हमारे मित्र हैं, आपको 20 रुपये 25 रुपये किलो गाजर देंगे। फ़र्क क्या रहेगा कि वो गाजर जो है ब्राइन में डाला हुआ है, एज ए प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट है। उसी तरीके से अभी आप कच्चा आम खरीदिए, तो जो कच्चे आम का रेट है उससे बहुत ही सस्ता रेट पिछले साल का प्रिजर्व किया हुआ आम का रहेगा। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो बिज़नेस को थोड़ा सा हाई साइड में प्लान कर लेते हैं, और सेल उनका ऐसा होता नहीं है। हर कोई ऐसा ही प्लान करता है, बट अल्टीमेटली मार्केट का रिस्पॉन्स क्या होता है इस पर निर्भर करता है। कई ऐसी फैक्ट्रियां आपको डिसेबल नज़र आएंगी, आपको नॉन फंक्शनल नज़र आएंगी, जिन्होंने 1-1 करोड़ का बोटलिंग यूनिट लगाया था, बट उनके पास 5 लाख रुपए भी नहीं था टमाटर खरीदने के लिए। तो वो मशीन भी बेकार हो जाती है, और फिर आप टमाटर खरीद नहीं पाते हैं। तो सबसे अहम यही है कि टेक्नोलॉजी हो। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का वैल्यू है, टेक्नोलॉजी बहुत सारे कॉस्ट को बचाता है, बस उस टेक्नोलॉजी के चक्कर में मैनुअल से जो प्रॉफिट बनाया जा सकता है, या मैनुअल से जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, जो आप फार्मर्स को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो करना ज़्यादा अहम है रादर देन बिग इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। तो एक एग्जांपल और आप समझ सकते हैं कि आपको अगर कहीं से अभी के समय में टमाटर लेना है, तो टमाटर का जो रेट है 1 रुपया 2 रुपये का रेट है, और ये कोविड के कारण नहीं है। ये रेट हमेशा इस समय 2 रुपये 4 रुपये का रेट ही होता है, और फिर वही टमाटर अगस्त सितंबर में 70-80 रुपये का हो जाता है। तो अहम ये है कि हम टमाटर को प्रोसेस करने के लिए 50 लाख की मशीन लगाएं। उससे बेहतर है महज 50,000 का एक पल्पर लें, और हम बिल्कुल मैनुअल तरीके से उसकी पल्पिंग करें। आप कैनिंग अगर करना चाहते हैं तो कैनिंग की यूनिट अलग होगी।